Now we will discuss next topic. Okay, probability. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी है क्या? हम लोग देखिए डे टू डे लाइफ में हमेशा इसके थ्रू जाते हैं. ठीक है, यूज़ भी बहुत करते हैं. जैसे एक कॉइन ही हम टॉस कर रहे हैं तो अब देखिए कॉइन में क्या आएगा ये हम नहीं जानते हैं. उसमें चांस की बात है ना. हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना. सो यहाँ पे एक चांस है. तो अब हेड आने की क्या संभावना है या टेल आने की क्या संभावना है, इसको हम एक नंबर से मैथमेटिकली इसको डिनोट करेंगे कि इसके आने का क्या चांस है. इसको हम एक नंबर से डिनोट करेंगे और इसी नंबर को हम किसके थ्रू पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी के थ्रू पढ़ते हैं, है ना. इसी तरह आप देखिए डाइस फेंकते हैं, लूडो खेलते हैं तो डाइस फेंकते हैं तो उसमें 1 to 6 आता है. तो अब 1 आने का क्या चांस है, 2 आने का क्या चांस है, कितनी संभावना है कि 3 आएगा. इन सारी चीज़ को हम एक नंबर से डिनोट करेंगे कि इन संभावनाओं को एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा मैथमेटिकली, है ना. तो इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सो इसी चांस को हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकली अब. ठीक है, तो आप आगे चलकर भी इसको पढ़ेंगे. ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हायर क्लासेस में भी पढ़ाई होता है. ठीक है, तो आप थोड़ा अभी से इसका एक आइडिया ले लीजिए. ठीक है, कि क्या है ये प्रोबेबिलिटी. अब जैसे देखिए यहाँ पे चांस को करने के लिए क्या किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं. क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं? इफ़ यू टॉस अ कॉइन कैन यू ऑलवेज करेक्टली प्रेडिक्ट what you will get. So try tossing a coin and predicting the outcome each time. Write your observation in the following table. तो आप क्या कीजिए कि हर बार आप कॉइन को टॉस कीजिए और टॉस करने से पहले आप सोच लीजिए कि आपने क्या प्रिडिक्ट किया, है ना, और एक्चुअल में क्या है. आप दोनों चीज़ यहाँ लिखिए. मान लीजिए हेड आपने प्रिडिक्ट किया, टेल आया तो यहाँ टेल लिखिए. टॉस नंबर लिखते हैं 1, फिर 2, 3, है ना, ऐसे करके. ठीक है. सो ये वर्कआउट करना है. डू दिस 10 टाइम. लुक एट द ऑब्जर्व्ड आउटकम. कैन यू सी अ पैटर्न इन देम. तो आपको ये देखना है कि क्या कोई पैटर्न है. व्हाट डू यू गेट आफ्टर ईच हेड. हर एक हेड के बाद क्या आ रहा है, ऐसा आप जस्ट फॉर कॉन्वीनियंस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या कोई इसमें पैटर्न है या नहीं है ना. इज इट दैट यू गेट ए हेड ऑल टाइम. क्या आपको हमेशा हेड ही मिलेगा, है ना. रिपीट द ऑब्जर्वेशन फॉर अंदर 10 टॉसेज एंड राइट द ऑब्जर्वेशन इन योर टेबल. नो, तो ऐसा ही किया गया है. यहाँ पे देखिए यू विल फाइंड दैट ऑब्जर्वेशन सो नो क्लियर पैटर्न. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? कोई पैटर्न नहीं है. कभी भी हेड आ सकता है, कभी भी टेल. जैसे इस टेबल में देखिए 25 टॉसेज किया गया है और देखिए पहले टॉस में हेड आया तो दूसरे टॉस में टेल, तीसरे में टेल, चौथे में हेड, फिर 3 बार. तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है ना इसमें. तो यही ऑब्जर्व कर रहा है, यही ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि हेड आएगा फिर टेल आएगा, फिर हेड आएगा फिर टेल. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. सो हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को अब कैसे फाइंड करेंगे कि हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना. इसको हम लोग अब पता करेंगे मैथमेटिकली, है ना. ये एक आपको पहले ट्राइजेस दिया गया है, इसको आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा. डू इन अ ग्रुप. टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द डाटा. फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स हेड एंड टेल्स आर कमिंग, है ना. तो ये आप डाटा खुद से कलेक्ट कीजिएगा. ठीक है. इसी तरह 250 टाइम डाइस को फेंकना है. ड्रॉ अ बार ग्राफ. और इसके लिए आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा, है ना. तो ये आप एक्सपेरिमेंटली अगर खुद से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एक सिंपल सा पार्ट है. ठीक है. यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग मैथमेटिकली बहुत अधिक कैलकुलेट नहीं करेंगे. कुछ चीज़ आप जान के रखिए. जैसे वी नो व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, है ना. अगर डाई फेंकेंगे तो कितना पॉसिबल आउटकम है? 6. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड पहले हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं. एक डाई वर्ड है. डाई, इसका प्लूरल जो होता है वो डाइस होता है ना.
सो इसीलिए हमेशा हर जगह डाई वर्ड यूज़ किया हुआ है। डाई का प्लूरल डाइस होता है ना। जो लूडो में आप डाई यूज़ करते हैं, है ना। अगर बहुत सारे हैं तो डाइस है, अगर एक है तो डाई है, ये आप जान के रखिए, ठीक है। वी ऑल्सो नो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स दैट हेड एंड टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी, है ना। सिमिलरली अगर डाइस फेंकेंगे तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, और इसलिए हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, है ना। सो इसको हम निकालना अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है ना। सो अब एक्सरसाइज देख लीजिए, ये बहुत टफ नहीं है, ठीक है। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी 3 केस है। आप देखिए, अगर कॉइन के दोनों तरफ हेड आएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो श्योर है, एकदम सर्टेन है कि हेड ही आएगा, है ना। आपने शोले मूवी में देखा होगा, जो अमिताभ बच्चन है वो अपने कॉइन के दोनों तरफ एक ही पैटर्न रखता है, दोनों तरफ हेड ही रखता है, तो जब भी टॉस करेगा तो हेड ही आएगा, तो वो श्योर सर्टेन है। इम्पॉसिबल, अब इस केस में टेल नहीं आ सकता अगर दोनों साइड हेड होगा, और लेकिन अगर एक साइड हेड और एक साइड टेल है तो कुछ भी सर्टेन नहीं है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना। तो कोई भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि इसमें क्या सर्टेन है, क्या इम्पॉसिबल है और क्या सर्टेन नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो इसी के बेसिस पे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो ऑब्वियसली ये सर्टेन चीज़ है ना। आपका उम्र बढ़ जाएगा ना कल की अपेक्षा आज, तो आप ये सर्टेन है ना। टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप, ये सर्टेन नहीं है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। सो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, है ना। अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, तो ये आपका क्या है, इम्पॉसिबल है ना, एक डाइस में कभी भी 8 नहीं आ सकता है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, ये भी सर्टेन नहीं है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, ये भी आपका सर्टेन नहीं है, हो भी सकता है कल क्लाउडी डे, नहीं भी हो सकता है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विथ नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल विथ नंबर 2। तो ये बिल्कुल डाइस की तरह हो गया ना, 1 से लेकर 6 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नंबर मार्बल, तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी ना। तो 2 नंबर वाले मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नंबर 5, 1/6 होगा, है ना। अ कॉइन इज फ्लिप्ड to decide which team start the game, what is the probability that your team will start। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। तो आपके टीम के भी स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ, क्योंकि वो तो टॉस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये जस्ट एक थ्योरेटिकल आइडिया था, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 बहुत टफ नहीं था, तो आप पहले एक बार पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आप थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है। आप लोग में मैक्सिमम लोग जो हैं वो कॉपी सबमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो सबमिट कीजिए कॉपी, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि आपने होमवर्क बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है।